ये नया महीना परमेश्वर ने अपने लिए दिया। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर अपन से बहुत ज्यादा प्यार करता है? हालेलुया। और हम भी परमेश्वर से प्यार करते हैं। हालेलुया। इसलिए उनका आराधना करने आए, इसलिए उनका वचन सुनने आए। हालेलुया। इसलिए और एक बार जोर से यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएंगे और आराधना करते वक्त हाथ उठाएंगे, क्योंकि कुछ और सोचना ही नहीं, दुनिया का नहीं सोचना, सिर्फ परमेश्वर का सोचना है। हालेलुया। इधर उधर नहीं देखेंगे, हम तालियां बजाएंगे, थोड़ा नाचेंगे और परमेश्वर के लिए आराधना करेंगे। हालेलुया। क्योंकि वो योग्य है। हालेलुया। क्योंकि वो अपना पिता है। हालेलुया। क्योंकि वो बोला है कि जैसा माता पिता संभालता वैसा मैं संभालूंगा, और माता पिता से भी ज्यादा मैं संभालूंगा। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ बोलेंगे प्यार करूंगा, तुझसे ज्यादा प्यार करूंगा, आराधना करूंगा और गहराई से आराधना करूंगा। सब बोलेंगे हालेलुया। मुंह खोल के बोलो। नया महीने में आए, खुशी से स्टार्ट करो, और ये पूरा महीना परमेश्वर खुशी से बदल सकते हैं। हालेलुया। अगर आप दुख होके स्टार्ट करोगे, आप जैसा सोचोगे वैसा होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है कि तुम अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और विश्वास करो, और वैसे ही होगा। हालेलुया। अगर ये पर्वत को तुम बोलो कि हिल जा, और अगर तुम विश्वास करोगे तो वो पर्वत हिल सकता है। हालेलुया। तुम मुंह से बोलो, जो भी आपका दुख, तकलीफ, दर्द है, वो आज आपका जिंदगी से हट जाए। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठाएंगे और एक बार जोर से परमेश्वर के लिए तालियां बजाएंगे। प्यार करूंगा मैं ज्यादा तुझसे, आराधना
प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. कैसे हो आप लोग सब? How is everyone? पहले बार मैं इतना बड़ा झुंड देखा हूँ। हालेलुया। First time I'm seeing such a big crowd. हालेलुया। Hallelujah. अरे थोड़ा तो स्माइल दो अच्छे से। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. You know what? आपको Today is पता है very क्या? important day. आज बहुत मुख्य दिन It's है। very important month. ये महीना जो है ये बहुत मुख्य है। The people who have missed today, आज जो नहीं आ पाए they have missed a very biggest thing. उन्होंने कुछ बहुत बड़ा चीज मिस कर दिए। When I was praying to God for today's sermon, मैं जब प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर के पास, hallelujah, हालेलुया, it was so heavy inside me ये बहुत ज्यादा बड़ा बोझ लग रहा था because today the people who are going to come here, क्योंकि आज जो लोग यहाँ पर आए हैं they will go from here as a delivered person. यहाँ से वो बड़ा छुटकारा पाकर जाएंगे। So I was worried if this place is full, God, तो मैंने सोचा अगर ये पूरा जगह भर जाएगा how तो can I do it, God? मैं कैसा खुद से कर सकता हूँ? God, of course, it will be God who will be doing it. परमेश्वर ये सब करता है। Trust me, brothers and sisters. यकीन मानो भाइयों The people बहनों, who have missed today, आज जो नहीं आ पाए they have missed the biggest thing in their life. वो कुछ बहुत बड़ा चीज मिस कर दिए So what जिन्हें। you do today, आपको क्या करना है? if people, someone from your family have not come today, अगर आपका परिवार में से कोई आज नहीं आ पाए, show today's sermon to them. आज का जो मैसेज है ये उनको ऑनलाइन में दिखाओ, Because God wants people to be delivered today. क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि उनके लोग छुटकारा पाए। I'm telling you, my brothers and sisters, और मैं बताता हूँ मेरे for भाई बहन, next 1 hour, ये जो अभी आने वाला 1 घंटा keep your focus on God. सिर्फ परमेश्वर के ओर देखो। I know you are broken. मुझे पता है कि आप टूटे हुए I हैं। know you are troubled. मुझे पता है आपका जिंदगी में I know दर्द there है। are a lot of thoughts going around you. बहुत कुछ आप सोच रहे हो आपका दिमाग I know में। you are confused with a lot of things in your life. हमें पता है कि आप एक कंफ्यूज स्टेट I में know हो। there are a lot of questions inside you. आपके अंदर काफी सारा सवाल भी है। I know you are thinking 8th month was ordinary month and this 9th month is going to be ordinary month. आप सोच रहे हो कि 8वां महीना तो ऑर्डिनरी था, साधारण, तो ये महीना भी साधारण महीना है। No, नहीं, just be connected with me. सिर्फ आप एक संबंध बनो, कनेक्टेड रहो। Just focus on me. सिर्फ अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो अच्छे से सुनो, Because it's not me who is standing here. क्योंकि ये जो मैं नहीं हूँ जो खड़ा It's हूँ, Christ standing for you. ये brothers and जो sisters. मसीह है वो खड़े हैं बात करने। Today God is going to set you free. आज परमेश्वर आपको छुटकारा करने Today वाला है। God is going to deliver you from the battle you are fighting. जो आप युद्ध पे फंसे हुए हैं, वहाँ I से know परमेश्वर this- आपको छुटकारा I know देगा। it's very hard for you to trust inside. ये बहुत तकलीफ है आपको ये विश्वास करने। This month is a 9th month. ये जो 9वां महीना है, You know what? In spiritual time, in biblical time, ये जो आत्मिक में बिब्लिकल टाइम में क्या है? 9 means a month of deliverance. 9 मतलब एक महीना है जिसमें छुटकारा मिलता है। The biggest battle in Bible, जो बाइबल में बड़ा युद्ध हुआ it was won on the month of 9. वो जीते गया था जब वो 9वां महीना था In उसमें। spiritual term, 9 means और आत्मिक में 9 मतलब it's a completion. वो एक कंप्लीशन, वो पूर्णता का It's अर्थ a है। time for winning spiritual battles. ये जो महीना है इसमें आपको सफलता मिलेगा स्पिरिचुअल बैटल्स में। आज तक आप लोग इंसानों से झगड़ा करके जीते रहेंगे, Till today you are fighting with people to win over, पर आज के बाद but after today आत्मिक में जो झगड़ा हो रहा है ना आपकी जिंदगी में, there would be spiritual warfare going in your life. उस पे आप जीतने वाले हैं। You will win over it. तुमको मालूम है एक समस्या इंसान से होता है आपकी जिंदगी में, You know there's only one problem you are not able to face. बाकी 99 प्रॉब्लम आत्मिक में होता है। The remaining 99 problems happen in the spiritual world. आपके बाजू में जो पति है वो समस्या नहीं है The आपका, person sitting beside you, your husband and wife, they are not the या आपके troublemaker. साथ में जो भाई और बहन है वो समस्या नहीं Your है, brother, sister sitting next to you, they are not the उनके troublemaker. पीछे जो शैतान है वो समस्या The है। one who is behind them, the satanic activity. आज परमेश्वर उसमें से छुटकारा दे रहा God है। is going to deliver you today from ये those. साधारण दिन नहीं है, This is not an ordinary and this day. is not an ordinary month also. और ये महीना भी एक साधारण आप महीना चाहिए नहीं तो है। आज आपका बुक में, डायरी में, बाइबल में सब जगह लिख के रख लेना। If you want, make a note of today's date and Today's
day, आज का जो महीना और आज का दिन God is delivering you from the biggest battle of your life. परमेश्वर आपको छुटकारा दे रहा है And above all, और ये सबसे ऊपर मैंने शुरुआत में क्यों बोला कि आज जितने भी जने मैं बहुत खुश हूँ इतने लोग से. why I told in the beginning that I am happy with the people who are here today. God is going to gift everyone something today. परमेश्वर हर एक के लिए एक तोहफा दान देने वाले हैं. आप जो चाह रहे हो वो नहीं रह सकता वो. ये वो it won't be the same thing what you are desiring or आपको asking जो of. चाहिए वो देगा वो. He will give you what you need. अंत में आप सबको एक गिफ्ट देके यहाँ से भेजेगा वो. At the end of today's sermon, everyone will get a gift. आप उससे पाने के लिए तैयार होना चाहिए. You have to be ready to receive that gift. आप मत तो पास्टर तैयार कैसा होना है. You are thinking in your mind how to get ready for it. परमेश्वर का तोहफा पाने के लिए आपको पवित्र रहने का जरूरत नहीं है. To receive the gift of God, you don't have to be holy. वो तो आपको अपने आप पवित्र बनाएगा वो. He himself will make you holy. आपको फास्टिंग करना है, मैं सही हूँ करके बताने की जरूरत नहीं You है. don't have to prove yourself that I'm right or you have to do fasting to get this gift. अंदर से अपने आप को दीन करना है You have to just humble yourself और from बोलना है everything. परमेश्वर मुझे ये तोहफा चाहिए. And you have to tell God, I want this gift. ये तोहफा मुझे चाहिए. And you have to tell God, I want this gift. ट्रस्ट मी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. विश्वास करो भाइयों बहनों. आज तोहफा पाके जाओ. Get the gift today while living from ये here. 8 महीना आपकी जिंदगी में सही नहीं था ना. Because the 8 months in your life was not right. आज तक अपनी जिंदगी सही नहीं था ना. Till today your life is not going in the right क्योंकि ये direction. तोहफा आपके पास नहीं था. Because this gift you didn't have. आज अगर ये गिफ्ट आप लेके जाएंगे तो If today you're getting this gift and living from आपकी here, जिंदगी में एक बदलाव आएगा और जरूर आएगा. there will be a change in your life. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हम सब खड़े हो जाएंगे. हालेलुया. Let's stand up, everyone. हम अपनी आंखों को बंद करेंगे. हम खुशी से आराधना करेंगे क्योंकि ये साधारण महीना नहीं है. We will close our eyes and we will worship with happiness because this is not an ordinary month. क्योंकि ये महीने में युद्ध जीता गया था बाइबल में. Because in this month, battles were won. और हम भी आज युद्ध जीतने के लिए यहाँ पर आए हैं. And today we are also going to win battles in our life. हालेलुया. हम ताली बजाएंगे, हाथ को हिलाएंगे और Let's clap परमेश्वर our को बोलेंगे hands and हम look unto God. तेरे दरबार में आए प्रभु. We are at your place, Lord, at your temple. हालेलुया. Hallelujah. सब अपने राइट हाथ को थोड़ा उठा के हिला के देखो. Everyone हालेलुया. lift your right hand up और लेफ्ट हैंड. and your left hand as well. चलो सबका हाथ अच्छा चल रहा है. हालेलुया. Hallelujah. मैं इतना खुश क्यों मालूम है? Why I am so happy, you know? क्योंकि मुझे भी आज गिफ्ट मिलने वाला है. Because even I am going to receive a gift. और तुमको मालूम है इससे बड़ा खुशी कुछ नहीं होता है. And you know there's no bigger happiness in this. than your परमेश्वर gift from का God. तोहफा है ना दुनिया के हर एक तोहफा से अच्छा रहता The है. gift from God is a gift bigger than any other gift in the world. दुनिया का तोहफा ना खत्म हो जाएगा. Because the gift what you receive in this world will दुनिया come का to an प्यार भी end. खत्म हो जाएगा. And the love from the world will come to an end. अगर परमेश्वर एक तोहफा दे रहा है But a gift from God, तुम भूल सकेंगे, you might forget it. वो कभी नहीं भूलेगा. He will not forget. हालेलुया. हालेलुया. आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में. आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में हो तेरी स्तुति. दरबार में हो आराधना. दरबार में हो तेरी स्तुति. दरबार में हो आराधना. आया हूँ मैं यहाँ, मैं आशिक तेरा यीशु. मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा यीशु. मैं आशिक तेरा. आया हूँ
बोलना परमेश्वर मैं तेरा आशिक हूँ हालेलुया How good is to say that I am the love of you, God. मैं तेरा आशिक हूँ प्रभु I am the love of you, Lord. दुनिया के आशिक एक दिन आज छोड़ देंगे The love what you have in this world can leave you someday, पर ये जो आशिक है ना आपका but this love of your life कभी नहीं छोड़ेगा will not leave you. हालेलुया हालेलुया मैं चाहता हूँ कि आप एक दूसरे का हाथ पकड़ लो कोई भी आजू बाजू में जो भी अकेला मत करेगा Just hold someone's hand who is there. ऊपर से उधर नहीं इधर ही देखना है हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं हाथ पकड़ने Why I told you all to hold hand is, एक जन आराधना करने से अच्छा दो जन जब मिलकर करेंगे ना rather than one person worshipping, if two of you all come together and worship, परमेश्वर को भी अच्छा लगता है God will also like it. वचन भी वही बोला ना जहाँ एक और दो मेरे नाम पे है वहाँ पर The word also says the same thing, like, two or three people coming together in my name, वहाँ पर मैं रहता हूँ I am amidst of them. आज नाचना है Today we are going to dance. आज खुशी मनाना है Today we are going to sing worship. सब लोग युद्ध जीतने के बाद खुशी मनाते हैं Everyone enjoy after winning the battle. अब खुशी मना के युद्ध जीतेंगे We will first celebrate and then win the battle. यरीहो का जो किला था The Jericho wall, वो जीत के आराधना नहीं की थी वो लोग ने they didn't win, and then उनके अंदर ये विश्वास था कि they had the faith. मैं 7 दिन आराधना करूंगा I will worship for 7 days. और मैं यरीहो टूट के गिरेगा And the हालेलुया Jericho will fall down. हालेलुया Hallelujah. आज तो मैं यीशु कुछ ऐसा गाऊंगा आज तो मैं यीशु कुछ ऐसा नाचूंगा। फिर से बोलेंगे ओ आज तो मैं यीशु कुछ ऐसा गाऊंगा आज तो मैं यीशु कुछ ऐसा नाचूंगा शांति का राजा तू बादशाह मौत को तूने हरा दिया शांति का राजा तू बादशाह मौत को तूने हरा दिया तू जो जिंदा है तो मैं जीऊंगा यीशु ओ आज तक ऐसा हुआ कि मैं आशिक तेरा यीशु मैं आशिक तेरा आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में आया हूँ मैं यहाँ यीशु के दरबार में ओ दरबार में हो तेरी स्तुति दरबार में हो आराधना दरबार में हो तेरी स्तुति दरबार में हो आराधना आया हूँ मैं यहाँ मैं आशिक तेरा यीशु मैं आशिक तेरा मैं आशिक तेरा यीशु मैं आशिक तेरा मैं आशिक तेरा यीशु मैं आशिक तेरा मैं आशिक तेरा मैं आशिक तेरा हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. कितना लोगों को खुश लग रहा है आराधना करके How many of you are happy to worship the Lord? दाऊद से एक चीज सीखना है हमें You have to learn one thing from King David. वो जब भी परमेश्वर के समूह में आता था ना Whenever he comes in the presence of God, किसी के बारे में नहीं सोचता he था never thinks about anyone. अरे वो किसी के बारे में भी नहीं He सोचता था never thinks about anyone. एक दिन उसकी पत्नी ने बोली उसको One day his wife told him, अरे तू राजा है "You are the king. तू कैसा नाच रहा है परमेश्वर Why के are you सामने dancing like this despite being a उसने king?" एक ही चीज बोला He said only one thing. तू एक राजा को देख के ऐसा बोल रही है You are just thinking about one king. मुझे जो राजा बनाया ना The one who made me मैं king. उसके लिए आराधना कर रहा हूँ हालेलुया Hallelujah. हालेलुया हालेलुया Hallelujah. आप अपना स्थान मत सोचो Do not think about your आप position. उम्र में बहुत बड़े रह सकते हैं Maybe your age. या फिर आप एक
काम में एक बहुत बड़ी स्थान ले Maybe लें, you're in a good position in your या फिर ये कलीसिया में भी आप बहुत बड़े रह or सकते maybe हैं। you're a big person in the church. पर एक चीज याद रखो, Just remember one उस thing. स्थान में तुम्हें किसने लाया है? Who has got you in that यही position? दाऊद बता रहा था कि This is what David आज मैं said. राजा हूँ, Today I'm a king. पूरा दुनिया मेरे सामने झुकता है, The entire world is bound पर up. मुझे राजा बनाया कौन? But who made me the king? मैं उसके लिए सिर्फ नाचूंगा। I will dance. Hallelujah. 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 आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना शर्माऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना घबराऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना शर्माऊंगा। मैं ना घबराऊंगा। यीशु तू मेरा जिंदा खुदा, तू ही तो है मेरा मसीहा। यीशु तू मेरा जिंदा खुदा, तू ही तो मेरा मसीहा। तू जो जिंदा है तो मैं नाचूंगा। यीशु मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा। यीशु मैं आशिक तेरा। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। Let's close our eyes. प्रभु हम तेरे आशिक है प्रभु, Lord, we are your love, Lord Jesus. हम तेरे आशिक है We प्रभु, are the love of you, Lord. हम तेरे लिए गाएंगे प्रभु, We will worship for you. हम तेरे लिए नाचेंगे We प्रभु। will dance for you. इस दुनिया में हम तेरे नाम की महिमा करेंगे। In this world, we will glorify your name. इसीलिए तो तूने हमें चुना है प्रभु, That's why you have chosen us, Lord. इसीलिए तूने हमें अलग किया है ना That's प्रभु, why you have separated us. इसीलिए आज यहाँ पर हमें लेके आया That's प्रभु। why we have got us here today. प्रभु आज के वचन के द्वारा Today, with your words, Lord, सबसे बात करना प्रभु, talk to everyone. जो नहीं आ पाए प्रभु The people who are not able to come उनको today, क्षमा कर प्रभु, forgive them, Lord. उनसे भी आज ये वचन बात करना चाहिए। Let the word speak to them as well. आज का तोहफा उन्हें भी मिलना Let चाहिए them प्रभु। also get the gift what has been given आज to जो you. भी ऑनलाइन देखने वाले And हैं the people प्रभु, who are going to watch us online, उनको भी आगाम आशीर्वाद करना bless प्रभु। them as well, ये Lord. 9वां महीना साधारण महीना नहीं है This प्रभु, 9th month is not an ordinary ये month. महीना लोग छुटकारा पाके जाना ही जाना है In प्रभु। this month, people should be delivered before you. आपने जो वचन दिया है प्रभु, The words what you have given, आज इनकी जिंदगी में वो एक बदलावट लाना चाहिए प्रभु। that word should change their life today, Lord. शुरुआत से लेकर अंत तक आराधना में आप साथ रहना From प्रभु। the beginning till the end, you be with us, हम Lord. घटना चाहिए प्रभु, We should decrease आप बढ़ना चाहिए and you must increase. यीशु मसीह के नाम से In the name of Jesus. आमीन। Amen. बैठ जाएंगे। Let's sit down. हालेलुया। Hallelujah. आप सोचते नहीं कि आज पास्टर इतना नाचे और नचा है, You might be thinking, Pastor made us dance and he danced also. क्यों मालूम है? You know what? एक रहस्य पता चलता है, There's a secret which is going to be revealed. एक सच्चाई पता चलता है। There is a truth which is revealed. सच्चाई पता चलने के बाद बेस ऑन द बेस, Once you come to know about the truth, सच्चाई आपको छुटकारा दे देती the है। truth
will set you free. हालेलुया। Hallelujah. मेरे को एक सच्चाई पता चला 9वां महीने के लिए, I came to know a truth. इसीलिए मैं छुटकारा पा लिया। That's why I'm delivered आज today. आपको भी पता चलना चाहिए, Today you should also know the truth आप भी छुटकारा पाना है। and you should also be delivered. ये 9 बहुत इम्पोर्टेंट है। 9 is a very important एक number. माँ बच्चे को कितना महीना संभालती है? How many months does a mother carry the child in her womb? ये 9 महीना संभालती है। She carries for 9 months. 9वां महीना बच्चा बाहर आता है। And the 9th month, by the end of the 9th month, the child comes ये out. बच्चा को संभालती है एक माँ, But the one who carries the baby, वो आखिरी महीने में ना at the end, बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि वो सिर्फ अच्छा सोचना चाहिए। she has to think all the good things. अगर वो पॉजिटिव रहेगी ना, If she is positive, बच्चा बाहर पॉजिटिवली आएगा। when the child comes out, it will be filled with अगर वो positivity. अपने आप को बहुत कम समझेगी ना, If she thinks less of her, बच्चा भी कम बलवी नहीं आएगा। then the child will also come with some ये बहुत weakness. सच है। This is true. आप गूगल कर सकेंगे, You can do Google and see. कर लो। You can see it. आप जो बच्चे को उठा के चलने के लिए आप समझते हैं, The one who carries the child and what they think अब जो inside, चाहते हैं आपके मन पे, and what you desire in your जो heart, सोचते हैं आपके and दिमाग what में, you keep on thinking while carrying, बच्चा भी वही सोचता and है। the child will also think the same thing. बच्चा जब बाहर आ जाता है, And when the child comes to the earth, आप लोग सोचते हैं बच्चा इतना डरावना क्यों है, डरता क्यों है सबसे? you might be thinking why this child is so ये fearful, बच्चा इतना बलवीन क्यों है? why this child is so weak, ये बच्चा बराबर पढ़ाई क्यों नहीं करता? why this child is not क्योंकि studying. वो बच्चा जब अंदर था, Because when the child was inside the आपकी womb, सोच में हर समय नेगेटिव ही था। every time you were thinking all the negative things आज मैं inside. आपको एक ऑप्शन देता हूँ। I'm giving you an option ये today. 9वां महीना है। This 9th मैंने बोल month. दिया था पहले कि ये महीना डिलीवरेंस का महीना है। I told you before that this is a month of deliverance. ये मंथ आप जो ये 9 महीना 8 महीना उठा के आए थे ना, All the things you have been carrying for the 9 months, आज डिलीवर होगा। for the 8 months, it will be delivered in the 9th month. आज ये महीना डिलीवरेंस का महीना है। This is the month of deliverance. जैसा डॉक्टर एक तारीख देता है There is a date given by doctor. कि ये महीने में आप हॉस्पिटल में आना पड़ेगा, They tell them that at this date you have to come to the क्योंकि hospital ये महीने में बच्चा का डेट डिलीवरी होगा। because this is the month where the baby will be मैं आपको delivered. बता रहा हूँ, I'm telling you आप जो उठा के चल रहे थे इतना दिन, what you are carrying and you have ये been 8 carrying all महीना these जो months. सफल नहीं हो रहे थे आप, You are not successful for the ये 8 8 months. महीना जो आपके साथ सही नहीं हो रहा था कुछ भी, And all things were not okay ये with है you. वो महीना। This is the month. ये महीना आपको एक ऑप्शन है। This month you have an option. चाहे कितना भी तकलीफ आने दे, No matter how big the trouble कितना is, भी बोझ रहने दे, no matter how big the घर burden में is, कुछ भी समस्या होने दे, no matter what's happening at कोई your home, रहने दे कोई ना रहने दे, let the people stay or लोग leave. साथ रहने दे या फिर विरोध रहने दे, Let the people be for or लोग against. तुच्छ मानने दे या बड़ाई करने दे, Let the people think of less or big, पर मैं पॉजिटिव सोचेगा। but I will think positive. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. क्यों मालूम है? Why you know? अगर ये महीना आप पॉजिटिव नहीं करेंगे ना, If you do not think positive things in your life this month, जो चीज आप डिलीवर करेंगे ना, what you would be delivering, no? वो भी पॉजिटिव नहीं रहेगा। That will also be not positive. मैं आपको बताऊंगा क्या है करके। I'll tell हम you. एक वचन पढ़ेंगे। Let's read scripture first. एक्सोडस 12:2 निर्गमन में 12 में 2 12:2. यात्रागमम 12 verses 2 Exodus. This month is to be for you the first month of your year. हालेलुया। Hallelujah. सब पढ़ेंगे ये वचन, Let's read हिंदी in में, Hindi. तमिल में। Exodus chapter 12 verses 2. यह महीना यह महीना तुम लोगों के लिए तुम लोगों के लिए आराम का ठहरे, अर्थात अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। ये कितना महीना है अपने लिए नॉर्मल कैलेंडर में? In calendar, what is the month this month we call कौन सा महीना है ये? Which month? 9वां महीना है। This is the 9th month. वचन में क्या लिखा है? What's रुको written सिस्टर in पढ़िए आप verse? हिंदी में। Let's read. ये महीना तुम लोगों के लिए सब पढ़ लेना। ये महीना मेरे लिए पढ़ो। हाँ, but
ये महीना हम लोगों के लिए हम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे आरंभ का ठहरे अर्थात अर्थात वर्ष का पहला महीना वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। हालेलुया हालेलुया परमेश्वर बोल रहा है यही साल का पहला महीना है आपके लिए आप लिख के रखो God is saying this is the first month for you. Just write and keep. क्यों पहला महीना हो सकता है बताओ Why this is the first वो month? मैं अंत में बताऊंगा I'll आपको tell you in the end. ये वचन जब मैं पढ़ा When I was reading this verse, मैं बोला ये तो 9वां महीना है I was thinking this is the 9th month. वो पूरा चैप्टर में भी वो पहला महीना नहीं था In this chapter also it was not the first month. फिर भी परमेश्वर बोल रहा है कि Still God says, आज today, ये महीना this month तेरे लिए पहला महीना है is the first month for you. हालेलुया जो विश्वास करे उसे ताली बजाएंगे हालेलुया People who are willing to clap and receive it. तो ये पहला महीना इसीलिए है This is first month क्योंकि डिलीवरेंस आने वाला है because there's going to be a deliverance. अच्छा अभी बताओ कि लास्ट में बताओ Should I say now or in the end? नहीं मैं लास्ट में ही बताऊंगा No, I will keep you क्योंकि waiting. ना अभी भी है ना मैं बोल रहा हूँ ना आपके मन में एक क्वेश्चन है In your mind, there is a question: क्या ही हो जाएगा मेरे साथ what is going to happen with me? इतना बड़ा समस्या कैसा सही हो सकता This is such a big problem. Can I be delivered from this? है मैं आपको दो कहानी बताऊंगा I will tell you two things. ये दो कहानी में ना In these two stories, दो जन two people डिलीवरेंस देख नहीं पाए were not able to see deliverance क्योंकि उनका आत्मिक आंख बंद था because their spiritual eyes were shut. सेम Same, यहाँ पर भी आप इसीलिए देख नहीं पा रहे you are not able to see क्योंकि आपके आत्मिक आंख भी बंद है because your spiritual eyes are shut. परमेश्वर बोला कि ये महीना आपको मैं डिलीवरेंस देगा God said that I will deliver you this आप month. सोच रहे हो किस में And you are thinking what? किस में भी रहने दो आपको डिलीवरेंस Let देगा it be anything, but He will deliver. पैसा की जरूरत है आपको If you are in need of money, डिलीवरेंस मिल you जाएगा will get deliverance. समाधान चाहिए If आपको you want peace, वो भी मिल जाएगा you will get it. क्योंकि वचन कहता है Because the कि word says, एक्सोडस 14 में 13 और 14 पढ़ के देखिए निर्गमन में 14 में 13 और 14 पढ़ेंगे 13 और 14. Let's read Exodus chapter 14, verses 13 and 14. और गधे के हर एक पहलौठा के हाँ बदले हाँ मेमना देकर हाँ। उसको छुड़ा दे लेना। हाँ और यदि हाँ। तुम इसे छुड़ाने ना चाहे हाँ तो उसका गला तोड़ देना। एक्सोडस 14 13 14 निर्गमन 14 में 13 और 14. Moses answered the people, Yes, Moses answered the people. do not be afraid. Brothers and sisters, I'm saying you the same thing. Do not be afraid. परमेश्वर कहता है कि तुम डरो मत. डरो मत एक दूसरे को बोलो भाई डर मत Tell each other, वो do not sister, fear. बोलो परेश डर मत तू Tell the name of the person sitting ऐसा behind नहीं you. ऐसा बोलो परेश डर मत तू Tell them, do बोलो. not fear. Tell them, take the name of the people and तू say, डर मत भाई Joseph, तू do जो not fear. स्थिति में खड़ा है ना वो देख के तू डर मत Just by the situation, do not fear. आगे बढ़ो Just read ahead. Stand firm. हाँ स्टैंड फॉर स्थिर खड़े रहो. अभी क्या करना है What you have to do? स्थिर खड़ा रहना है स्थिर, you have to stand firm. एक नाव चल रहा है There is a boat going. दो जन कोने में है There are two people. अगर एक भी हिलेगा ना If one would move, नाव क्या हो जाएगा what will happen to the boat? क्या हो जाएगा It starts sinking. एक परिवार में In a family, दोनों जन स्थिर खड़े रहना पड़ता two people have to stand firm. है एक भी हिलेगा ना If one person moves, नाव गिर जाएगा that boat will sink. हालेलुया आगे Hallelujah. बढ़ेंगे Stand firm, हाँ. and you will see the deliverance Lord will bring you today. हालेलुया Hallelujah. हिंदी में पढ़ेंगे सिस्टर Let's read in Hindi. मूसा ने हाँ. लोगों से कहा, अभी मेरा नाम डाल देता हूँ मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ डरो मत, अरे डरो मत खड़े खड़े सिर्फ खड़े खड़े वो उद्धार का हाँ काम देखो उद्धार का काम देखो जो यहोवा जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. सिर्फ शांत रह के देखो You have to just be patient. यहोवा जो उद्धार तुमको आज ये महीना देने वाला है God is going to deliver you this आगे month. पढ़ेंगे सिस्टर Let's read ahead. क्योंकि क्योंकि जिन मिस्रियों के
हाँ, जिन कष्ट, जिन तकलीफ, जिन कर्ज, जिन लोग, जो संकट, जो बलविन आगे, तुम आज देखते हो हालेलुया, आज जो बड़ा समस्या करके तुम देख रहे हैं ना तुम्हारी Whatever लाइफ में, big problems you are seeing today in ये your life, कैसा सही हो सकता है? how can this be rectified? आगे पढ़ो उनको सिस्टर। फिर हाँ, कभी ना देखोगे हालेलुया, You will not हालेलुया। see it. Hallelujah. अब ढूंढेंगे फिर भी वो नहीं दिखेगा आपके Even लाइफ if you में। search for it, you can't Hallelujah. find it. Hallelujah. सिर्फ तू स्थिर रहे। Only you have to stand firm. स्थिर मतलब तू परमेश्वर में खड़ा रहे, सिर्फ तू। Just you have to stand firm in the Lord. परमेश्वर में चाहे कोई भी आंधी आने दे, No matter how big the storm is, कोई भी तूफान आने दे, no matter how big the thunder is, परमेश्वर में सिर्फ स्थिर रहे, if you are just firm in the Lord, तू छुटकारा ये महीना देखेगा। you will see the Hallelujah. deliverance of the और Lord. परमेश्वर बोला मतलब बोला। If God says, He has said it. इसने बोला आज जो लोग मिस्र के लोग आज जो तकलीफ तू देख रहा है ना, The Israel people who are going through trouble today, ये तकलीफ तू फिर से जिंदगी में कभी नहीं देखेगा। again you will not see the same आज trouble लोग तेरे anymore. हाथ छोड़ के जा रहे हैं ना, Today people left your hand, right? आज तेरे साथ वाले तुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं Your ना, own people are not supporting you, right? आज का दिन Today तो फिर से जिंदगी में कभी नहीं you देगी। will not see Hallelujah. again the same scenario in your life again. परमेश्वर बोलता है कि God says, पढ़ो मत सिर्फ लिख के रखना, फिलिपियंस 4:19 बोलता है just write and keep. Philippians 4:19. फिलिपियों में 4 में 19. सब कमी पूरा कर दूंगा तेरे लाइफ में। I will fulfill all the incomplete things in your life. I fulfill all things in your life. I will मैं तेरा जिंदगी में जो भी कमियां है वो मैं पूरा करूंगा. तू सिर्फ स्थिर रहे, You just have to be firm. सिर्फ स्थिर रहे। Just have to be firm. हम 2 राजाओं के पुस्तक को ले लेंगे Let's take the book of 2 Kings और 6 अधिकार ले लेंगे। and let's go to अब chapter जल्दी 6. जल्दी में 2 कहानी पढ़ेंगे, We will read the story very क्योंकि fast अंत में आपको तोहफा दे मिलने वाला है। because you are going to get a gift at the बहुत end. मुख्य है वो तोहफा लेके It's जाने very का। important to take that gift and leave this place. ओके, 2 राजाओं में 6 में से हिंदी में पढ़ेंगे, 2 Kings chapter 6. Let's read in Hindi. 15 पढ़ेंगे। Let's read verses 15. 2 राजाओं में 6 में 15. भोर को हाँ परमेश्वर का भक्त का हाँ टहलाओ हाँ, उठा हाँ, और निकल कर हाँ, क्या देखता है हाँ, कि घोड़े हाँ, और रथों हाँ, समेत एक दल हम्म, नगर के घेरे हुए पड़ा है। हाँ, तब उसके हाँ, सेवक ने उससे कहा, हाँ, हाय हाँ, मेरे स्वामी, हम्म, हम क्या करें? हाँ। तो 15 में मैं आपको शॉर्ट पे बताता हूँ। I will tell you in short. सर्वेंट आके एलिशा को बता रहा है, There was a servant who came and told Elisha, मैं देख सकता हूँ कि इतना बहुत बड़ा सेना है यहाँ पर I can see a big huge army और वो बहुत बड़ा है। and it's huge army. जैसा आप बताते हैं, Just you say, पास्टर मेरा प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, my problem is so big, मेरा Pastor. तकलीफ बहुत बड़ा है, My trouble is too मैं ही big. जानता हूँ करके। I only know. 16 पढ़ेंगे। Let's read verse 16. उसने कहा, अभी एलिशा उसको बता रहा है Elisha has replied, मत डर, तुम मत डर मेरा भाई, don't be afraid. क्योंकि जो हमारे और है जो हमारे साथ है वो उनसे वो उनसे। अधिक है। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. शुरुआत में मैंने आते ही क्या बोला, ये जगह क्यों इतना बड़ा है, समझा आप लोग ने? Why you understood now why I said the आप place सब is लोग ने big. मुड़ के देखा, मालूम है? And you everyone turned your आप head. सोचे ये क्या बोल रहे पास्टर? You are thinking in your mind, what is the pastor saying about? आज जगह उल्टा खाली पड़ा है यहाँ पर, In fact, today it's empty. पर पास्टर बोल रहा है तू डर मत, But the pastor says you don't be अपने afraid. साथ बहुत लोग हैं। We have so many people. उसके बाद वाला वचन 17 पढ़ेंगे। Let's read 17. तब एलीशा ने तब एलिशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा, हे यहोवा उसकी आंखें उसके आंखें, खोल दे। हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. पर उसका आंख बंद था, Their eyes were closed. उसके आत्मिक आंख बंद था, Spiritual eyes were closed. इसलिए उसको उधर कुछ नहीं दिख रहा था। That's why I was not able to see anything. आज तक आपके आत्मिक आंख बंद थे, Today even your spiritual eyes were closed. इसलिए आपको भी समस्या का सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा That's why था। you were not able to get the solution. कोशिश तो आप कर रहे थे, You were just वो trying. भी जाके देख रहा था, नीचे झुक के देखा, ऊपर झुक के देखा, He was also searching how many वो people are आके there. वो मन में सोचा रहेगा, In his mind he thought,
पास्टर थोड़ा पागल है लगता है। Pastor is a little bit insane. मेरा हाथ जैसा किसी का नहीं है। My eyes are better than anyone. अरे दूर से कौन आ रहा है मैं देख के छुप जाता हूँ। From far away, I can see who अरे is there and I can hide दूर से myself. पास्टर को देखते मैं दुकान में चले जाता हूँ। If pastor is coming from far away, I'll go and hide in a shop. अरे पास्टर बोल रहे कि उधर बहुत बड़ा सेना है। And pastor is saying there's a big army over ऐसे ही there. सोच के वो बाहर गया। The same thought he आप had भी in his ऐसे ही जाने वाले हैं। And this, you पर would इस also go. बार आज यहाँ से बाहर जाने But वाला। today, while you leave this place, आपके आत्मिक आँख खुल जाएगा। your spiritual eyes will be 17 opened. पढ़ेंगे सिस्टर। Let's read 17. तब एलिशा ने तब एलिशा ने ये प्रार्थना की, ये प्रार्थना की, हे यहोवा, हे यहोवा, उसके आंखें खोल दे। यहोवा, ये जो लोग यहाँ पर बैठे हैं और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं सबका आत्मिक आगाज खोल देना प्रभु। Then Elisha prayed, open the eyes of the people who are here and the people who are watching us online. आगे बढ़ेंगे कि वो देख सके। कि वो देख सके। तब यहोवा तब यहोवा ने ने सेवक की आंखें सेवक की आंखें खोल दी। हालेलुया Then the Lord opened the eyes of his servant. हालेलुया। आगे तब हाँ, वो देख सका, जब वो देख सका तब क्या देखा तब क्या देखा? कि एलिशा के चारों ओर हाँ पहाड़ हाँ अग्निमय घोड़े और रथों से भरा हुआ है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Hallelujah. विरोधी का सेना घोड़ा था सिर्फ, The enemy had only horses and chariots. अपना सेना आग भरे घोड़ा है। And we हालेलुया। have chariots of fire. मैं क्यों बोला आपको कि ये महीना आपको डिलीवरेंस मिलना ही मिलना है। Why I told you that you will be delivered this month? तुम आपका सिचुएशन देख रहे थे, आपका प्रॉब्लम, You were just looking at your situation. इसीलिए तुम मेरे को फिर से जब मैं बोल रहे थे तुम उसको अपना नहीं पा रहे थे। That's why you're not able to take what I'm saying. पर मैं अब बोल रहा हूँ But now I'm saying, जो अपने साथ है। the one who is with us, हालेलुया hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। हालेलुया। Hallelujah. फिर उसको पता चला Then he came to अरे know यहाँ तो पूरा बड़ा सेना है। that's the big army. आज भी प्रिय भाइयों और बहनों, My dear brothers and sisters, ये महीना this month स्वर्ग सेना आपके लिए युद्ध करेगा। there would be heavenly आपको- chariots आपको coming and दिखेगा fighting for you. आपको दिखेगा You नहीं, can't see it. वो बंदे को दिखा नहीं, He can't see it. एलिशा को दिखा। Only Elisha was able to see मेरे it. को दिख रहा है कि ये महीना आपको छुटकारा I मिलेगा। can see that this month you ये will be महीना delivered. पहला महीना, अगर परमेश्वर बोला पहला महीना मतलब वो पहला ही महीना है। If God says this is the first Hallelujah. month, that means it is the first month. अब और खानी पड़ेगी। There is one more story we need to एक राजा पे चले जाएंगे Let's go to First Kings और 18 में चले जाएंगे। and let's take book 18. आज तो मैं यीशु कुछ ऐसा नाचूंगा, आज तो मैं यीशु कुछ ऐसा गाऊंगा। हालेलुया। एक राजा हटा। First Kings chapter 18. और अब 43 पढ़ेंगे। Let's read verses 43. Go and look toward the sea. Go and look toward the sea. He told his servant, He told his servant, and he went up and looked. and he went up and looked. Then- हालेलुया। Hallelujah. बाकी लोग सुनो, मैं कहानी बता देता हूँ। I'm telling you the story. उस देश में बारिश नहीं था। In that nation there was no rains. बारिश नहीं था मतलब सूखापन, That means there was only dry land or अकाल है, अकाल, पॉवर्टी। there was famine, poverty. आपकी जिंदगी में बहुत जगह में अकाल है आज। In your life also, in so many areas you have famine. पर मैं आज आते ही बोला आपको डिलीवरेंस मिलेगा। But today I came and I told you will be delivered आप today. अपनाइए उसको। Did you accept it? देखो मैं यहाँ से अच्छे से जानता हूँ, From here I can see मैं clearly. नाम लेके भी बता सकता हूँ I can take the name also and say कौन अपनाता है, कौन सिर्फ सुनता है। who can accept, who can just पर मैं आज listen. आपको सुन के भेजेगा नहीं, मैं But today I will not allow you to be खोद just. के अपना के भेजूंगा मैं आपको। Today I will give you that gift. Hallelujah. Hallelujah. तो यहाँ पर एलिजा Here Elijah
अपना सेवक को बोला, he told his servant, यहाँ पर बहुत दिन से बारिश नहीं है, there was no rain, बारिश का एक छोटा चिन्ह भी नहीं है। there was not even a sign of rain. ये बोल रहा है जाके देख बारिश आ रहा क्या। He just told him, go and check whether it's raining. जैसा मैं आज आपको बोला, How I told you today, बाहर जाओ आज आपको डिलीवरेंस है। go out today, you will मैंने have यही बोला ना आपको? I said the same हाँ thing. ना। Yes or no? आप आगे पढ़िए सिस्टर, Let's read ahead. 43 पढ़ना, हिंदी में पढ़ो। और उसने हाँ, अपने सेवक से कहा, अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर चढ़कर समुद्र के ओर दृष्टि करके दृष्टि करके देख। देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौट कर आया। हाँ, कुछ नहीं दिखता। हालेलुया। आप भी बहुत लोग आएंगे अगला हफ्ता उसके बाद मेरे पास, पास्टर तुम डिलीवरेंस बोले, कुछ नहीं दिखा मुझे। You also would come next week or coming weeks and say, Pastor, you taught about deliverance, but I can't see the deliverance. आगे मैं क्या करेगा बताता हूँ, आगे देखो। What I would do, एलिया ने कहा, एलिया ने कहा, फिर 7 बार जा। हालेलुया। फिर से जा तू। Elisha said, go back again. 7 बार उसको जाना पड़ा। And he had to go 7 times. आप लोग वो गलती मत करो। You don't do that mistake. वो 7 बार इसीलिए जाना पड़ा। Why he had to go 7 times, you know? एलिजा ने बोला, Elisha said, मतलब है, that means it is क्योंकि there. बोलने वाला एलिजा नहीं था, Because it was not who Elijah said, यीशु मसीह था। it was अगर मैं God. आपको यहाँ आके बोला कि आज डिलीवरेंस है, If I came and told you today there is deliverance, आपको ये विश्वास से जाना है, you have to believe. आज मेरा जिंदगी में कितना भी बड़ा समस्या है, No. आज मेरा डिलीवरेंस है। No matter how big the problem is today, I am delivered by the word of Lord. उसके अंदर वो विश्वास नहीं था, He didn't have that faith. इसके लिए 7 बार जाना पड़ा। That's why he has to keep on checking for 7 times. आगे बढ़िए सिस्टर। 7वीं बार 7वें बार ये मंद बुद्धि को ये हुआ, 7th time he realized, उसने कहा, देख समुद्र में से समुद्र में से मनुष्य का मनुष्य के हाथ हाथ साए छोटा बादल उड़ रहा है। हालेलुया। hallelujah. 7वें बार भी इसका विश्वास कितना छोटा है देखो। 7th time also, how small was his faith? मैं दूर से देख सकता हूँ, I can see from far off, इतना आग के इतना एक बादल आ रहा है। only a handful of cloud I can see. मैं दूर से देख रहा हूँ, मेरा From- समस्या थोड़ा कम होने जैसा लग रहा है, Slightly my troubles are coming down. इतना सा कम हो रहा है। So it's very small. फिर भी एलिशा बोले दिखा ना तेरे को, Then Elijah said, you can see it, right? आगे जाओ। एलिया ने कहा, एलिया ने कहा अहाब के पास जा अहाब के पास जाकर जाकर कर कर। रथ झुकवा हाँ कर हाँ कर नीचे जा। हाँ कहीं ऐसा ना हो कि हाँ तू वर्षा के कारण हाँ। रुक जाए। हालेलुया। Hallelujah. उसका फेथ और एलिजा का फेथ देखो। Just look at the faith of Elijah and look at the faith of his servant. गुलाब सर्वेंट आके बोला मैं छोटा सा बादल देख रहा हूँ, The servant came and said that I can see a small cloud which is of my एकदम hand. छोटा सा बादल देखता It's हूँ at the परमेश्वर। size of my hand. पर एलिजा बोल रहा है But Elijah said, ठीक है तू भाग के जा, go, run, पूरा गांव को बता tell the entire village. बरसात आने वाला है। That's what हालेलुया। they say. मैं भी आपको आज यही बता रहा हूँ, I'm also saying the same आपका thing. विश्वास इतना ही You है, have only small faith. परमेश्वर को बहुत काफी हो। That's enough for God. छोटा बादल दिख रहा है, Only small cloud you can see. अगर ये छोटा बादल पे आपको भरोसा If you रहेगा, have faith in the small cloud, बारिश आने वाला आपके there is जिंदगी gonna में। be rain. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। और वचन में आगे अगर आप घर पे जाके पढ़ेंगे You ना, can go and read at home the entire जैसा Bible. एलिजा ने बोला था The way Elijah said, बरसात आया the था। same way it rained. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. बरसात चाहिए कि नहीं चाहिए, Do you want rains or not? छुटकारा चाहिए कि नहीं You चाहिए। want deliverance or not? 8 महीना जो जिंदगी जिए The 8 months you lived, कुछ लाभ नहीं दिया, it was not profitable. चलेगा बीत गया दिन। That's okay. 9वां महीना, This is the 9th month. मंथ ऑफ डिलीवरेंस। This is a month of deliverance. सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। Just think positive in your life. बादल दिखेगा भी नहीं ना, Even if you can't see the cloud, बोल रहा है बादल दिख रहा है। you have to say, I can see the cloud. जिंदगी में कुछ सही भी नहीं होता रहेगा ना, Even if things are not right in your ये life, महीना आपको सिर्फ बोलना है कि सही है मेरा। you have to keep on saying with your mouth, everything तुम्हारा is right. मुंह से जब तक तुम
पॉजिटिव नहीं बात till the करेंगे, time you speak off from your mouth, आप गलत मत समझो, do not take it wrong. आपकी जिंदगी में सही नहीं होगा। It will not be right in your life. 7 बार उसको भागना पड़ा। He has to run for 7 times. आपको क्या लगता है इधर बेटा था, इधर जाके आया, You are thinking from here to there, you must keep on running. 10-10 किलोमीटर भाग के जाके आना It पड़ा। was 10 kilometers far, he has to go to the 7वां sea. बार वो ये बोल के गया रहेगा, 7th time would have said in his मैं थक heart, गया हूँ I'm परमेश्वर। tired, Lord. एलिजा बोला रहेगा, Elijah would have said, इसका हाथ खोल दे परमेश्वर। open his eyes, Lord. इसीलिए 7वां बार उसको छोटा सा बात। That's why in the 7th time he saw a hand of cloud. एलिशा ने भी वही बोला, Elijah also said the same. एलिशा भी वही बोला, Elisha also said the same thing. इसका हाथ खोल दे प्रभु। Open his eyes. ये हाथ जो बंद करके लोग बैठे हैं The ना, people who have shut their spiritual उनको eyes, बता कि ये अपना साथ जो सेना है वो कितना बड़ा है, show them how big the army they और have. अपने साथ जो परमेश्वर है And the God who is with us, वो कितना बड़ा है। how, what a big God he is. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. ये महीना आपका डिलीवरेंस का महीना। This month is a month of deliverance. आपको गिफ्ट का मैंने बोला था, I told you about gifts, right? हम गिफ्ट का बात करेंगे। We will talk about the gifts. ये 9वां महीना है, This 9th month, परमेश्वर 9 गिफ्ट रिलीज करने का बात मेरे को बताया था। God has told me to release 9 gifts. अब ये गिफ्ट में जो आप मांग रहे What you are asking from this gift, वो आपको मिलेगा। that you will receive. देखो ये गिफ्ट मैंने पहले ही बोल दिया था, आप जो चाहते हो वैसा गिफ्ट नहीं हो सकता है, This is not the gift what you पर ये desire, परमेश्वर देगा। but this is the gift what God क्योंकि gives. ये गिफ्ट है ना, Because this gift, आज आपके जिंदगी में अलग एक बदलाव लाया। it will bring a change in your life. ये 9वां महीना ये डिलीवरेंस में This 9th month is मैं a month of चाहता हूँ deliverance. इस गिफ्ट में आप हर एक लोग एक गिफ्ट पाके ही जाएंगे, Everyone will receive a gift पर and go. आप मांगो। But you जो ask, मांगता है उसको 1 नहीं 2 नहीं 3 9 भी मिल सकता the है, one who asks can receive 9 gifts also. पर ये गिफ्ट आपको आने वाला जिंदगी में जरूरत है। Because you need these gifts in the coming days. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आपको मालूम है पहला एक वचन पढ़े थे अपन, You know, in the beginning we read one verse. परमेश्वर ने बोला कि ये क्या महीना है तेरे लिए, What God said, which month this is? The first month. पहला महीना है बोला। First month. मैं बहुत सोच रहा था कि पहला महीना कैसा हो सकता है, I asked God, how can this be first month? ये 9वां महीना है। This is the 9th month. 9 महीना In the 9th month, माँ क्या संभालती है? what the mother carries? हाँ Babe. ना, हाँ मुंह खोल के बोलो। She carries the baby in the womb. बच्चा है। 9वां महीने के बाद क्या होता है? 9वां महीने में After 9 months, what happens? बच्चा। The child will come out. अब किसके लिए पहला महीना है वो? For whom it's first month? हाँ, For the child, it's the first month on earth. आप बच्चे को उठा के नहीं चल रहे थे, You are not carrying the child. आप ही बच्चे थे। You are the child. आपको अंदर तैयार कर रहा था परमेश्वर। He was preparing you 8 inside. महीना आप अंदर थे, The 9 months you were ये inside. 9 महीना इसलिए अंधेरा था There was darkness inside for the क्योंकि 9 आपको months. तैयार कर रहा था। Because God was preparing you. आज आप डिलीवर होने वाले हो, Today you are going to be इसलिए delivered. आपको आज पहला महीना। That is why this is the first आपको month. क्या लग रहा था? बच्चा मैं उठा के चल रहा हूँ। 9 You were महीना thinking that I am carrying the baby for 9 months. आप त्रास है, आपको परमेश्वर उठा के चल रहा God है। is carrying you. You are a big troublemaker. पर आज But today, आपको डिलीवर कर रहा है। God is delivering you. हालेलुया। Hallelujah. इसलिए परमेश्वर बोल रहे हैं कि आज तुम्हारे लिए क्या है? That's why God said, this is what month for you? क्या है परेश भाई? First month. एक दूसरे को बोला कि वेलकम टू द वर्ल्ड। So tell each other that welcome to the world because you are delivered today. दुनिया में स्वागत हो बोलो, आपको आज छुटकारा मिल रहा है Tell बोलो। them that you are delivered and welcome them to the world. यीशु मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा, यीशु। हालेलुया। ठीक है, गिफ्ट। Let's talk about the gift. ट्रस्ट मी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, विश्वास करो मेरे भाइयों आप जो बहनों. चाह रहे हो गिफ्ट नहीं है, What you are desiring, it's not those gifts. परमेश्वर आपको देना चाह रहा हो गिफ्ट है ये, God desires to give this gift to you क्योंकि आप डिलीवर होने वाले। because you will be delivered. ना साथ जिए वैसा जीना नहीं है ना अभी। Don't have to live the same life what you have been living. आप चुने हुए लोग हैं। You are the chosen people. आत्मिक आँख खुलना Your चाहिए। spiritual eyes have to be opened.
बाहर युद्ध आपके लिए तैयार है, There is already a warfare outside. सेना आपके लिए भी तैयार है, There is already a chariot अभी outside. आप तैयार होना है। Now you have to be ready. विरोधी तैयार है, The enemy is ready. आपका सेना भी तैयार है। Your army is also ready. अब सिर्फ किसको तैयार होना है? Now who is not yet ready? हालेलुया। Hallelujah. हम एक कोरिन्थियों की पुस्तक में Let's read 1 Corinthians 12 में chapter 12. Let's take 1 Corinthians chapter 12. 7 to 11 पढ़ लेंगे हिंदी में। Let's read from 7 to 11. किंतु सबके लाभ हाँ पहुंचाने के लिए हाँ हर एक के आत्मा का हाँ प्रकाश दिया जाता है, हाँ क्योंकि हाँ एक को आत्मा के द्वारा आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें हाँ दी जाती है। हालेलुया। आज पहला गिफ्ट है First gift is वर्ड ऑफ नॉलेज, the word of knowledge. बुद्धि के बाद लिख के रख लेना, बाद में ये पढ़ लेना, वर्ड ऑफ नॉलेज। It's the word of knowledge. आपको मालूम है बहुत मुख्य गिफ्ट है ये। You know this is a very important gift. एक अगर बुद्धिमान रहेगा ना, If there is a wise person, वो युद्ध लड़ने के बिना जीता जाएगा। he can win even before fighting the तुमको battle. में युद्ध ना झगड़े में जीता नहीं जाता है, It's not actually about fighting and winning the घर battle. पैसे से बांधा नहीं जाता है। It's not with money you can build a house. एक काम पे आप जा रहे हैं, If you're working, पगार क्यों देते हैं आपको? why they give you salary? आपके बुद्धि के लिए देते हैं। They give for your आज wisdom. पहला तोहफा ये है कि The first gift is आपको बुद्धि दिया you जाएगा, would be getting wisdom. वर्ड ऑफ नॉलेज। आगे और दूसरे को हाँ उसी आत्मा के अनुसार हाँ ज्ञान की बातें। ज्ञान की बात है। हालेलुया। Hallelujah. आगे पूरा पढ़ लीजिए सिस्टर। एक तक पूरा हो गया। हाँ पूरा पढ़ते हैं ना, 11 तक, 7 से 11 तक। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। वरदान दिया जाता है। फिर किसी को समर्थित काम हाँ करने की शक्ति हाँ और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं के परख हाँ और किसी को हाँ अनेक प्रकार की भाषा हाँ और किसी को हाँ भाषाओं का अर्थ बताना। हालेलुया। Hallelujah. ठीक है, आप घर पे जाके पढ़ लेना, Now go home and read. मैं आपको शॉर्ट पे बता देता हूँ। I'll tell you in short. पवित्र आत्मा के द्वारा Through Holy ये Spirit, 9वां महीने में this 9th month, आज के दिन today, 9 तोहफा खुला जाएगा। there is going to be opening of 9 spiritual gifts. ये तोहफा आपके आत्मिक जिंदगी में और दुनिया की जिंदगी में बहुत काम आने वाला You है। need in your spiritual life as well as the worldly life. ये है This, कि आपको वर्ड ऑफ नॉलेज, आपको बुद्धि देगा परमेश्वर। He will give you the word of knowledge. सेकेंड ये कि विश्वास देगा। Then He will give you faith. आप सोचेंगे बुद्धि तो मेरे पास बहुत है, Then you would be thinking, I have so much knowledge. दुनिया की बुद्धि नहीं, It's not about the things what you have ये here. आत्मिक बुद्धि है। This is the wisdom knowledge of आप God. सोचेंगे विश्वास भी मेरे पास भर भर के है। Now you are thinking, I have faith. ये जो भी बात हो रही है आत्मिक बात हो रहा है। It's all spiritual. तीसरा आपको चंगाई करने का ये देगा आपको। Now He is talking about healing. आप सोचते हैं यार चंगाई तो मेरे को चाहिए शरीर में। Now you are thinking, I need healing. आप भरोसा करो, यहाँ में से कुछ लोग ये गिफ्ट पाने वाले हैं। From here, few people are going to receive आप this अगर gift. कोई बलवीन इंसान के पास जाएंगे ना, If you go near a person who is sick, आपका छाया जो गिरेगा ना, the shadow which will fall on that sick और person, इंसान के अंदर चंगाई आएगा। he will be healed through your shadow. आप शरीर का चंगाई सिर्फ नहीं देने वाले, Just don't think about the body. टूटे मन वाले आपकी जिंदगी में आने वाले, The people who are broken, they will come in your life. आपका एक शब्द उनको चंगाई देने वाला। One word from your mouth can heal आप them. आपके लिए चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे थे। You are praying for your own healing. आज परमेश्वर ऐसा एक तोहफा दे रहा है, God is giving you such a gift. तुम चंगाई बनने वाले लोग You थे। will go and heal आपका people. वस्त्र का ऐसा लगेगा तो भी ना, Even the end of your clock, if that touches उसके the other अंदर ऐसा person, एक अलग महसूस आएगा। they will feel it different. आज ये तोहफा आप लोग बहुत लोग पाने वाले हैं। So many of you are going to आप receive खुद it. ये सुनने वाले आने वाले समय में। You yourself will hear it. चौथा चंगाई करने वाला तोहफा, मिराकल करने वाला तोहफा। The fourth one is a miracle healing. चंगाई भी करेंगे आप, चमत्कार भी करोगे. मिराकल भी करेंगे। And you will do miracle. मिराकल also. क्या होता है मालूम है? What is miracle, you know? डॉक्टर आज छोड़ देगा किसी को, When the doctor leaves his hand,
डॉक्टर बोल देगा इस बीमारी के लिए दवा नहीं है, Doctor would say that there is no medicine for this पर disease. आपका प्रार्थना But your prayer उस मनुष्य की जिंदगी में एक इलाज देगा। can do a miraculous thing in Hallelujah. Hallelujah. जो असंभव है इस दुनिया के लोग के The लिए, thing which is impossible to वो man, असंभव कार्य आप करने वाले हैं। you are going to do such impossible things through Christ. अगला Next, भविष्य बताएंगे आप, you would prophesy आपको अनजाने में ही आप बता देंगे, even before, without knowing, आपके अंदर ही फील होएगा without your knowledge. कि ऐसा कुछ होने वाला है। There's something gonna happen. आप उसको भरोसा करो You just believe it और परख के देखो, and just distinguish. ऐसे ही होएगा। Same thing will क्योंकि happen. आज भविष्य करने का तोहफा भी आपको मिल रहा Because है। there is the gift of prophecy. इसके अलावा आप यू विल आइडेंटिफाई द स्पिरिट, आप परख के देखोगे जिसकी आत्माओं को. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। This is very क्यों मालूम important. है? 100 लोग आपके पास रहेंगे, There will be 100 people. with आपके you. अंदर ये तोहफा जब रहेगा, If you have this gift, आपका आत्मा बता देगा कि ये आदमी सही है, ये गलत है। your spirit will be able to distinguish इतना दिन whether आप that person is right डिसीव or हो रहे थे क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि कौन सा आत्मा सही है, कौन सा आत्मा गलत है। all these days you were manipulated because you were not knowing about the spirit. पर आज But today, ये तोहफा जब किसके अंदर आता है, the people who are receiving this gift, झुंड में भी समझ लेगा कि ये आदमी सही है, ये गलत है। amidst the crowd, you can distinguish between the spirits. बहुत लोग आज से अन्य भाषा बात करेंगे, Many people will just speak in tongues from today. बहुत लोग अन्य भाषा के अर्थ भी बताएंगे। So many people will interpret also the tongues. ये नव तोहफा आज परमेश्वर देना चाहता है। The 9 gifts God wants to give it to you today. इसीलिए मैंने शुरुआत में बोला, That's why in the beginning I said, बहुत लोग अच्छा हुए नहीं आए। there are so many people who couldn't come, it's good. जो तोहफा पाकर अगर उपयोग नहीं करेंगे तो, If they receive the gift and they were not able to use it then, और जो आए, and the people who are जो here, ऑनलाइन देखने वाले, and the people who अगर watch आप us किसी को online, बोलने वाले प्रेयर देखने, and if you say someone go and watch the prayer, ये तोहफा सिर्फ विश्वास करने वाले लोग के लिए। only this message is only for the people who have faith. ये नव तोहफा आज देने ही वाला है और जरूर मिलने वाला है, All these 9 gifts would be given to you assuredly, पर आपको विश्वास से मांगना है। but you have to receive it with faith. ये नव तोहफा आप सोचते हैं मेरे लिए क्या लाभ है, आप सोच सकते You are thinking in your mind, how is this beneficial to me? हैं आपका लाभ क्या है ना। What is your benefit? आज तक आप किसी के लिए उपयोग नहीं थे, Till today you are not profitable to आज के anyone. बाद परमेश्वर आपको दुनिया के लिए उपयोग बनाएगा। From today God is making you Hallelujah. as a profitable Hallelujah. person. Hallelujah. इसीलिए मैं आपको शुरुआत से अभी तक एक ही चीज बताते आ रहा हूँ, That's why from the beginning till now I'm keeping on saying the same thing. God is delivering you today. परमेश्वर आपको छुटकारा दे रहे हैं. Today, this month is a month of deliverance. ये जो महीना है ये छुटकारा का महीना है. This month is a month of winning spiritual battle. ये जो महीना है ये आत्मिक युद्ध को जीतने वाला महीना है. This month, this day is not an ordinary day. ये जो महीना है और ये दिन जो ये साधारण दिन नहीं है. Today is the first day of the month आज ये जो पहला दिन है and today is a Sunday. and आज संडे है. A holy day, a Sabbath day. एक साबात के दिन है. This is called the chosen time. यही बोला जाता है कि चुना हुआ समय. Hallelujah. Hallelujah. हम अभी खत्म करेंगे, प्रार्थना करेंगे। We will finish with a prayer. मेरे को पता नहीं आप लोग क्या सोचकर यहाँ पर आएंगे। I do not know what you are thinking while coming here. मैं जो वचन परमेश्वर ने बात किया, What words God spoke ये today. कितना आपके अंदर गया ये भी मुझे पता नहीं, I do not know how deep it went to your heart. पर मैं आपको बता रहा हूँ, But let me tell you, जो आपके साथ है the one who is with you, उस बाहर के सब सेना से बड़ा है। the one who is with you is bigger than any army which is outside of you. आपकी जिंदगी में अकाल जैसा स्थिति है If there is famine in your life right now, और एक छोटा बादल आज दिखेगा, there is one cloud which will come वो out बहुत today. छोटा लगेगा आपको, That cloud might seem so small. तो छोटा बादल ही एक बड़ा बरसात लाने वाला है। That small cloud is going to bring so much rain. बरसात आ जाएगा, When that rain comes, तैयार भी तो रहना चाहिए you बरसात have to be ready, right? के। इसीलिए एलिजा ने बोला, That's why Elijah जाके said, पहला बोल तैयार रहने बोल, just go to the people of the village and say to get ready. छुटकारा आ जाएगा, There is deliverance. समाधान आ जाएगा, There is peace today. आशीर्वाद भर भर के आ There जाएगा, is blessing today. और तैयार तो होना चाहिए But are you तुम्हारा। ready for all अगर this? आपका आँख बंद रहेगा तो If your eyes are shut,
कुछ फायदा हो सकता है? Can it be profitable? हालेलुया, Hallelujah. 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 टुडे इज द फर्स्ट मंथ ऑफ योर लाइफ. This day is ये जो दिन है ये पहला दिन है आपकी जिंदगी के. टुडे इज द फर्स्ट मंथ ऑफ दिस ईयर आल्सो. ये जो साल का पहला महीना भी आज है. क्योंकि आज आप गर्भ से बाहर आ रहे हो. Because you are coming from the mother's womb today. आप 30 साल के रह सकते हैं, You might be 30, 50 साल का भी रह लो, you might be 50, 70 साल का भी रहो. you can be 70 as well. आप अंदर ही देखते हो. You are always inside your mother's womb. आज बाहर आ रहे हो. Today you are coming out of your mother's womb. इसीलिए बाहर आके छोड़ना नहीं चाहता परमेश्वर. That's why God just want to deliver you and leave you alone. नहीं, अकेला छोड़ना नहीं चाहता. He doesn't want to leave you alone. इसीलिए आपको तोहफा भी दे रहा है. That's why He's giving you gifts as well. प्रार्थना में मांगो आज. If you ask through your prayer, आज आपका पवित्र आत्मा तोहफा से भरेगा. God will fill you with His gifts. आज का दिन आप कुछ चीज के बारे में मत सोचो. Today you don't think about anything else. मैं बोल रहा हूँ आपका समस्या, आपका जरूरत, आपका बलवीन, आप मेरा पति सही नहीं है, मेरे बच्चे सही नहीं है, मेरा माता सही नहीं है, मेरा घर सही नहीं है, मेरा काम सही नहीं है, मेरे पास पगार नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ये नहीं है, मत करो. Don't think I do not have a good job, I don't have good parents, good children, I have sickness, I have this or that. डिलीवरेंस के टाइम आप अगर ऐसा सोचेंगे ना, At the time of deliverance, if you're thinking all this, डिलीवर होके भी आप ऐसे ही रहेंगे. after delivering also you will have the same thing in your life. इसीलिए बोल रहा हूँ सिर्फ पॉजिटिव सोचो, Just think positive. सिर्फ पॉजिटिव करो. Only do ये positive things. महीना पूरा पॉजिटिव ही सोचो. The entire month think positive. आप 7 बार मेरे पास आएंगे तो भी मैं यही बोलूंगा, Even if you come 7 times, I will say the जब same तक thing. आपका आत्मिक आप नहीं खोल रहे. Till the time your spiritual eyes are not opened. क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में ये महीना से एक छुटकारा दे रहा है और जरूर दे रहा है. From this month, God is giving you a deliverance and I'm sure of it. सब खड़े हो जाएंगे. Let's stand up. अपने आंखों को बंद करेंगे. Let's close our eyes मैं चाहता हूँ ये 5 मिनट for the next 5 minutes. सिर्फ और सिर्फ Only अपने आप को परमेश्वर की ओर देखकर just look unto the Lord और आज वो तोहफा मांगना. and ask of the gifts. वो तोहफा आपकी जिंदगी में बहुत जरूरत है. Those gifts are very important in your life. Trust me, brothers and sisters, that gift is gonna lead you in many prosperity way. यकीन करो मेरे भाइयों और बहनों, वही जो गिफ्ट से आपका जिंदगी में सफलता लाएगा. आपको छोटा बादल ही दिखेगा, You can see only a small cloud, वो बादल ही बरसात लाने वाला है. and that cloud itself will bring the rains. करमल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखूं, हाब जैसे कबा वही अग्नि तू हम पर तो भेज. करमल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखूं, आप जैसे कपाप वही अग्नि को हम पर तू भेज. अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, जो का तूफान का ले गया, नदी आत्मा की हम पर बहा. अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, जो का तूफान का ले गया, नदी आत्मा की हम पर बहा.
सुनकर भक्ति छोड़ी मैंने अपनी ज्वाला को जलते देखूं इज़राइल में है खुदा कोई अपनी को खबर तुझे सुनकर भक्ति छोड़ी मैंने अपनी ज्वाला को जलते Yes. filled with the gift of God. काफी सारे लोग परमेश्वर के दान से भर गए हैं। I feel in my spirit मैं मेरे आत्मा में महसूस कर सकता हूँ darkness going out of your life. आपके हाथ से I can see darkness
is going out of your life. अंधकार आपकी जिंदगी से बाहर निकला। I can see God is healing you inside. परमेश्वर आपको छुटकारा कर रहे हैं अंदर से। I can see God is opening the heaven treasures to bless you. परमेश्वर स्वर्ग को खोल दिया आपको आशीष करने। I can see the Spirit of God is coming upon you. परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आ रहा है। I can see Holy Spirit is giving gift to you. परमेश्वर आपको दानों I बांट can रहे see many people have received the gift of tongues काफी today. सारे लोग तोहफा पा गए। I can see many people have received the gift of healing today. काफी लोग चंगाई का गिफ्ट पा You गए। will be healing to many people in the आप nation. चंगाई पाओगे क्योंकि आप काफी लोगों को चंगाई करने जा रहे हो। I can see people receiving the gift of miracle today. चमत्कार करने वाला गिफ्ट भी आपको मिला है। You will be a miracle to many people in this आप world. चमत्कार करोगे लोगों के लिए। I can see your people standing. Some of you will be a prophet. काफी लोग यहाँ पर जो खड़े हैं तुम भविष्य बोलने वाले हो। You will not know how, but आपको पता नहीं है भविष्य में you will कैसा think, होगा। is it me who doing it? आप सोच रहे ये तो मैं हूँ क्या जो मैं कर Yes, रहा हूँ। my sisters and brothers. ये मेरे प्रिय भाइयों बहनों, God has poured that gift in you. परमेश्वर ने वो तोहफा आपको दिया है। From today onwards, आज के बाद you will be a healing. आप एक चंगाई करने वाला इंसान You हो। will be a prophet. आप एक भविष्यद्वक्ता You हो। will be a miracle doer. आप एक चमत्कार करने वाला You इंसान will हो। speak in tongues. आप जो है ना टंग्स में बात करोगे। You will be called the most chosen of God. आप बहुत बड़ा चुने हुए लोग कह जाएंगे। God has delivered you today, my brothers. परमेश्वर ने आपको छुटकारा He किया has है। chosen you for a different purpose. आपको उसने चुना है कोई अंदर डिफरेंट पर्पस के लिए। Go and fulfill the purpose. जाके आपका योजना पूरा करो। You might think आप सोच रहे the हो enemy will come and talk to you in coming days. ये जो विरोधी है आके बात करेगा आपसे, See your problem. आपका समस्या दिखाएगा, See your situation. आपका ना परिस्थिति दिखाएगा Are you worked for this? और बोलेगा क्या तुम लायक हो। But trust me, brothers and sisters. विश्वास करो भाइयों A बहनों। small cloud in your life, एक छोटा सा बादल, a small faith you're holding now, एक छोटा विश्वास जो आप खड़े हो अभी, is going to bring the heavy rain in your life. कोई बड़ा बारिश ले आएगा। Just don't be negative, my brothers and sisters. सिर्फ आप नेगेटिव बातें मत I करो। request you, please don't be negative this month. आज के बाद ये महीना में नेगेटिव बात मत Because करो, you are going to be delivered. क्योंकि आप छुटकारा पा रहे हो। Till now in your life, you've been a negative person. अगर आप बोलोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। Till now, you've been a negative person in your life. आज तक आप नेगेटिव इंसान थे, But today, my brothers and आज sisters, के बाद I request you to be positive this month. मैं विनती करता हूँ Because you are coming out of the womb. आप ऐसा काम करने वाले हो, You're coming out of the mother's womb. आप माँ के गर्भ से बाहर निकल रहे हो। I don't want that child to be a negative मेरे child. को वो जो बच्चा बाहर निकला है ना वो नेगेटिव बच्चा नहीं God चाहिए। has made you something new. परमेश्वर ने आपको बनाया है, Don't be the old. ये नया इंसान वापस वो पुराना इंसान मत बनो। Let's close our eyes सब अपने आंखें बंद करें and say to God, और बोलेंगे God, परमेश्वर thank you so much for loving me, God. धन्यवाद परमेश्वर आपने हमसे इतना प्यार किया है। I'm not a worthy person, God. मैं लायक नहीं हूँ, I'm not a worthy God. मैं लायक नहीं हूँ। My family is not worthy. मेरा जो फैमिली है ये लायक नहीं है। I'm the least in my family, मैं God. तो मेरा परिवार में सबसे छोटा हूँ। My conditions are very least, God. मेरा जो परिस्थिति छोटा है, I don't have anything with me, God. मेरे पास कुछ भी तो नहीं है। I'm a alone person in my life, मैं God. अकेलापन महसूस कर रहा हूँ, But today you chose me, God. पर आपने मुझे चुना है। You opened my spiritual eyes, God. मेरा आत्मिक आंखें आपने खुला है। Now I can see thousands of your warriors with me, God. मैं सेनाओं को देख सकता हूँ जो हजार Now हजार। I be strong enough to say that I am not alone in this world. मैं अभी बोलूंगा मैं अकेला नहीं हूँ, Because I have the mighty warriors of God with me. क्योंकि मेरे पास परमेश्वर का सेना है That will fight for me. और वो ये रथ मेरे लिए युद्ध I करेगा। bless each and every one who is present here, मैं God. हर एक लोग को आशीष I करता bless हूँ the people who are watching online, और जो God. लोग आज ऑनलाइन देखे I उनको भी bless the आशीष people who करता are not able to come today, हूँ और God. उनको भी आशीष करता हूँ जो As नहीं your आए। servant, God. और आपका सेवक बनकर As having your authority, God. मेरे पास अधिकार है In Jesus Christ's mighty name, God. यीशु मसीह के नाम से I bless this people, God. मैं इन्हें आशीष I करता हूँ deliver these people, God. और इन्हें छुटकारा देता There is हूँ। no more the authority of darkness in their life, God. अंधकार अभी इनको अधिकार नहीं करे। They will be a blessed people, God. ये आशीष वाले लोग रहे। Thank you, God, for this wonderful time.
धन्यवाद परमेश्वर ये समय I bless the people who have been a part of this service, God. और मैं उन्हें आशीष करता हूँ जो आज का सर्विस के लिए I है pray for the people who have helped for this service, God. आज जो सहायता की है इस सर्विस के लिए उन्हें मैं I आशीष pray for करता हूँ Dharavi, Sambalpatti, Odinal, and all the service which is happening in this world, God. सांबलपट्टी हुडियंदल धारावी चर्च और जो भी चर्च में सर्विस हो रहे हैं I pray, let this blessing be on all the people in this world, God. ये जो ब्लेसिंग है हर एक इंसान पर आए God, I'm an unworthy person, God. मैं नालायक पर्सन I'm the least in all your creation, God. मैं बहुत छोटा इंसान हूँ But you have used me for your best, God. पर आपने मुझे उपयोग किया है It's परमेश्वर not high, God. ये मैं नहीं It's हूँ not high, God. ये मैं नहीं It's हूँ you, God. ये आप You हो should पर- increase, God. आप बढ़ना चाहिए I should decrease, और God. मैं घटना चाहिए We glorify you, God. और मैं आपका We महिमा honor you, God. और मैं आपका आदर We देता हूँ bless you, God. और आपका नाम को हम We आशीष thank you करते for your unconditional love. हैं। हम धन्यवाद करते हैं आपका जो हम प्यार ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे. Let's clap